सो हेलो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, कैसे हो यार? कैसे चल रही है आपकी इंग्लिश एग्जाम्स की तैयारी? मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सभी लोग ने इंग्लिश प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया होगा। और जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि मराठी में जितना मेहनत किया, मतलब लगभग 8 से 10 वीडियो बनाए और पेपर इतना इजी आ गया कि मजा ही आ गया, तो सभी बच्चे खुश थे। लेकिन उसके बाद भी मैंने प्रॉमिस किया था कि इंग्लिश के लिए भी जो 4-4.5 दिन छुट्टी है, इसमें धमाकेदार वीडियोस आएंगे। तो ऑलरेडी 2 वीडियो अब तक जा चुके हैं, 2 से 3 वीडियो जा चुके हैं, तो चेकआउट कर लेना। एक तो है बेहतरीन स्ट्रैटेजी वीडियो। अगर वो स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं दिखाना यार भाई, बहुत सारी चीजें उसके अंदर जो मैंने बताई है मिस कर दोगे, जाके चेकआउट कर लेना। उसके बाद कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन की मैंने बात की और उसमें सारे प्रीवियस ईयर के वीडियोस को कनेक्ट किया हुआ है। पिंड कमेंट को चेक करना, जो दूसरा वाला वीडियो है। फिर तीसरा वीडियो जिसपे कंप्लीट 2H डायरेक्टेड जितने भी आपके होते हैं ना, वो सभी चीज को हमने प्रैक्टिस कराया हुआ है और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें भी डिस्प्ले की हुई है। तो जाके वो कौन सी कंप्लीट 2H डायरेक्टेड वाली वीडियो भी देख लेना। और आज चौथा लेक्चर है इंग्लिश का, चौथा वीडियो होने वाला है आपके लिए, जो कि होने वाला है पैसेज के ऊपर। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पैसेज से भी घबराते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा पर्टिकुलर चीज है जो कहीं ना कहीं आपके पूरे पेपर में 20 मार्क्स का आता है। मैं बात कर रहा हूं सीन पैसेज की, जो आपके टेक्स्ट बुक से पूछा जाता है। तो एक रिकमेंडेशन पहले बोला चाहूंगा कि जितने भी आपके चैप्टर्स है जिनमें से सीन पैसेज पूछता है, उसको एक बार रीड जरूर कर लेना। एक बार याद तो करने की कोई जरूरत नहीं है, खैर इंग्लिश बहुत ईजी होता है, लेकिन एक बार रीड कर लोगे तो आपको आइडिया आएगा कि कौन से चैप्टर्स में किस प्रकार की कहानी है, कौन सा समरी है। तो वो समरी वगैरह थोड़ा सा एक बार देख लेना, आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो जैसा मैं बोल रहा था आपको कि क्वेश्चन नंबर 2A 10 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 2B 10 मार्क्स का, ये टोटल सीन पैसेज 2 ऐसे आते हैं, कुल मिला के आपके 10 + 10 20 मार्क्स आपके बनते हैं। अब ये होता बहुत इजी है। क्यों इजी है मैं आपको बताता हूं। तो कुछ प्रीवियस ईयर के पैसेज को डिस्प्ले करता हूं और उसमें से आपका आंसर जो है ना लाइव ढूंढ के दिखाता हूं, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कितना इजी चीजें होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? बस एक रिक्वेस्ट है, जैसा मैंने बोला था कि हम काफी नजदीक है 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने की। ठीक है, तो अगर आप चाहोगे तो ये इंग्लिश का एग्जाम खत्म होते होते, यानी इंग्लिश का जब लाइव रिवीजन हम कर रहे होंगे, ठीक है, आखिरी वाले दिन में, तब तक शायद अगर आप कंप्लीट करा दोगे तो ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होगा आपको भी और मुझे भी, कि हम दोनों एक साथ मिलके इस बेहतरीन से बोर्ड के ऊपर हम लाइव काउंटिंग कर रहे होंगे, 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स का वेट कर रहे होंगे। तो जरूर से करवा देना, मुझे पूरा उम्मीद है कि हमारे बच्चे जरूर से उस माइलस्टोन को पूरा करवा देंगे, है कि नहीं बच्चा? तो प्लीज जो भी बच्चा देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और प्लीज अपने सभी दोस्तों को भी, जितने भी आपके 10वीं के फ्रेंड्स हैं, उनको यहां पे इनवाइट कीजिए। और एक और चीज बताना चाहता हूं कि अभी तो आप 10वीं में हो, लेकिन आपके अगर छोटे भाई बहन जो 6, 7, 8, 9 में पढ़ते हैं, उनको भी इस चैनल के बारे में जरूर बताना अगर नहीं पता होगा तो, क्योंकि 6, 7, 8, 9 के सारे चैप्टर्स को हमने लेक्चर्स के हिसाब से अपलोड करके रखा है और वो अगर हमारे वीडियोस देख लेंगे भाई, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और ऐसी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज हम बताते हैं जो एग्जाम में भी उनको हेल्प होती है। तो प्लीज रिकमेंड कर देना। चलो, अब ये सब बातें हो गई, अब आ जाते हैं सीधा मुद्दे पे ऊपर। ठीक है, मुद्दा क्या है कि भाई क्वेश्चन नंबर 2A जो कि आपका सीन पैसेज होता है, ये कैसे आते हैं? तो जनरली 2 पैसेज होते हैं अलग अलग, एक 2A में आता है, 2B में आता है, 10-10 मार्क्स के हिसाब से। तो चलो शुरुआत करते हैं। और एक और चीज बोलना चाहता हूं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रख लेना। अगर आपको इसका पीडीएफ भी चाहिए होगा या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ हम जो बनाते हैं ना, वो इस ग्रुप में शेयर कर देते हैं। तो फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। JR ट्यूटोरियल नाम का आपका टेलीग्राम ग्रुप है, जो आके ज्वाइन जरूर कर लेना। ठीक है बच्चा, चलिए शुरुआत हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अब जैसे सेक्शन नंबर 2 जो होता है, उसमें 2A जो क्वेश्चन होता है वो आपका टेक्सचुअल पैसेज यानी सीन पैसेज होता है 10 मार्क्स के। इसमें आपको सिंपली ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन में आपको ट्रू और फॉल्स आ सकता है, मैच द फॉलोइंग आ सकता है, अरेंज करने आ सकता है, नेम द फॉलोइंग आ सकता है। फिर या तो कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो एक डब्बा आ जाएगा, चार्ट आ जाएगा, जिसमें आपको कुछ नाम पूछा रहेगा, वो आ सकता है, जिसमें वेब टेबल, फ्लो चार्ट, ट्री डायग्राम, इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर वोकैबुलरी का एक क्वेश्चन पूछता है जिसमें आपको कुछ मीनिंग बताओ, इसका सेम मीनिंग वर्ड बताओ, फ्रेजेस बताओ, ये सब चीज पूछता है। इसके अलावा पर्सनल रिस्पांस के क्वेश्चन आते हैं। और ग्रामर में आप जानते हो 2H डायरेक्टेड के हिसाब से कुछ भी आ सकता है, टेंस पहचानो या फिर ऐसे बहुत सारी और चीजें जो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। बस इस वीडियो को अगर आप पूरा देखना चाहते हो तो जरूर से देखना, क्योंकि बहुत हेल्पफुल वीडियो है। और मैं एक रिकमेंड करूंगा कि अगर आप स्पीड बढ़ा के देखना चाहते हो तो एटलीस्ट 1.5 की स्पीड लगा लेना, जो आपको हेल्प करेगा। उससे ज्यादा मत लगाना, नहीं तो बहुत फास्ट हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। और उसके अलावा एक क्वेश्चन हमेशा आता है पर्सनल रिस्पांस के ऊपर, जो कि आपका 1 मार्क्स या 2 मार्क्स कैरी करता है। अब ये पर्सनल रिस्पांस में कुछ टॉपिक दे दिया जाएगा और आपको बोलेगा कि आपने मन से इसका आंसर लिखो, मतलब आप किस तरीके से सोचते हो, आपकी थिंकिंग क्या है, क्रिएटिव इमेजिनेशन क्या है, वो लिखना है। और सेम वही चीज आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2B में। तो यहां पे जो पैसेज होता है ये अलग होता है, यहां पे जो पैसेज होता है अलग होता है, लेकिन ये दोनों ही पैसेज आपके टेक्स्ट बुक में से ही आते हैं, यानी सीन पैसेज ही आते हैं। तो सेम इसी प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक पैसेज आपके सामने लेकर आया हूं, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये है पैसेज, इसका ये आधा पोर्शन है, आधा पोर्शन अगले पेज में, ये अगला पोर्शन है। ठीक है, तो ये हो गया सबसे पहला पार्ट। ठीक है, एक सेकेंड।
ये हो गया सबसे पहला पार्ट। तो ये पैसेज अगर आप थोड़ा सा रीड करके बता देता हूं, वैसे तो मैं आपको एक सजेशन हमेशा देता हूं कि जब भी आप पैसेज देखते हो तो पूरा पैसेज शुरुआत में मत रीड करो, पहले क्वेश्चन देखो कि क्वेश्चन क्या पूछा है, उस क्वेश्चन को लेके फिर घुसो पैसेज के अंदर कि हाँ यही पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कहां मिल रहा है पैसेज में, तो ज्यादा इजी हो जाता है। ठीक है, नहीं तो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं पहले पूरा पैसेज पढ़ते हैं, भाई 10 मिनट आप पैसेज पढ़ने में वेस्ट कर देते हो, फिर वापस क्वेश्चन पढ़ते हो, फिर वापस से आते हो आंसर ढूंढने के लिए। तो इससे अच्छा भाई पहले आंसर ही मतलब जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना वो क्वेश्चन पढ़ लो, सीधा पैसेज पे आ जाओ, इस प्रकार से करना है। तो देखो क्या बोल रहा है कि माय सेकंड स्टोरी इज अबाउट लव एंड लॉस, आई फाउंड व्हाट आई लव टू डू अर्ली इन लाइफ, वो जो जिसका नाम क्या है स्टीव वोज़निक। ठीक है, क्या है स्टीव वोज़निक। एंड आई स्टार्टेड एप्पल, एप्पल कंपनी की शुरुआत की व्हेन आई वाज 20। इन 10 years एप्पल हैड ग्रोन फ्रॉम जस्ट 2 of us इन ए गैराज इनटू $2 billion कंपनी बना दिया उन्होंने एप्पल की। अभी एप्पल कौन सा एप्पल कंपनी है, रियल वाला एप्पल है कि नहीं पता नहीं, ये तो चलो लिखा हुआ है। एंड देन आई गॉट फायर्ड, बाद में उनको निकाल दिया गया, खुद की कंपनी से निकाल दिया गया। इट वाज डिवास्टेटिंग बट समथिंग स्लोली बिगेन टू डॉन मी, आई स्टिल लव्ड व्हाट आई डिड एंड सो डिसाइडेड टू स्टार्ट ओवर। इस प्रकार के पैसेज है, लंबा चौड़ा पैसेज आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो इसके ऊपर पूछा है A1 में, अगर आप देखोगे क्या बोल रहा है, नेम द फॉलोइंग। जैसे मैंने क्या बोला, ट्रू और फॉल्स आ सकता है, मैच द पेयर आ सकता है, नेम द फॉलोइंग आ सकता है, पहला क्वेश्चन यही आता है जनरल तौर पे। तो आपको क्या बोल रहा है, एक्टिविटी दिया, उसके सामने आपको नाम। देखो मैंने बहुत सारी चीज का आंसर लिख कर लाया ताकि आपको हेल्प हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको ढूंढ के बताऊंगा पैसेज में से, क्योंकि पैसेज पढ़ा रहा हूं मैं कि किस तरीके से आंसर ढूंढते हैं। आप देखो पैसेज जो है आपके जितने भी चैप्टर्स है आपके बुक में, आपके टेक्स्ट बुक में, उनमें से आएगा। मैं ये नहीं बोल सकता कि बच्चा यही वाला पैसेज आएगा, ठीक है, एप्पल वाला ही आएगा या फिर कोई और आएगा, मैं ये बोल नहीं सकता। लेकिन मैं आपको एक चीज गारंटी दूंगा कि जो तरीका मैं बता रहा हूं ना आंसर ढूंढने का, अगर आप वो कर लोगे तो चाहे कहीं से भी पैसेज पूछ ले भाई, आएगा तो टेक्स्ट बुक से ही। सीन पैसेज की अगर मैं बात करूं तो आप आराम से आंसर ढूंढ के और आराम से लिख सकते हो, लेकिन ये भी जरूर देख लेना रिपीटेड होने के चांसेस भी होते हैं ना भाई, तो ये भी तो एक चीज है, देख लेना इसको। क्या है कि द कंपनी स्टार्टेड बाय द नरेटर, जो जिसने लिखा हुआ है कहानी, और वोज ने, ठीक है ना, वोज़नियाक ने, इन दोनों ने मिलकर कौन सी कंपनी स्टार्ट की थी। तो अभी अभी हमने पढ़ा कौन सी कंपनी स्टार्ट की थी, एप्पल। तो हमने आंसर में क्या लिख दिया, एप्पल। और भी क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या बोल रहा है, द सेकंड कंपनी स्टार्टेड बाय द नरेटर, नरेटर ने एक सेकंड कंपनी कौन सी स्टार्ट की। तो यहाँ पे हम लोग को पढ़ना पड़ेगा कि भाई नरेटर ने कौन सी कंपनी स्टार्ट की। तो देखो लिखा हुआ है पैसेज में, ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 years आई स्टार्टेड ए कंपनी नेक्स्ट, वो कंपनी का नाम क्या है, नेक्स्ट। तो हमने आंसर में लिख दिया, देखो नेक्स्ट। कितना ईजी था ढूंढना, चुटकियों में आंसर मिल रहा है। मतलब एक पैसेज को जो जनरली लोग आधा आधा घंटा लगाते हैं, मैं बोलता हूं भाई 10 मिनट में एक पैसेज कंप्लीट होता है। 10 मिनट में एक पैसेज का पूरा 5 के 5 आंसर आप लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अमेजिंग वुमेन द नरेटर फेल इन लव विद, कौन सी ऐसी वुमेन थी जिसको नरेटर को उससे प्यार हो गया था, कौन सी है, चलो देखो। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है कि नेम पिक्चर एंड आई फेल इन लव विद एन अमेजिंग वुमेन हु वुड बिकम माय वाइफ। आगे पढ़ो, पिक्चर, वर्ल्ड बॉस, ठीक है ठीक है ठीक है, कहीं नाम दिख रहा है लेडी का, हाँ, एंड लॉरीन, ये दिख गया लड़की का नाम। तो लॉरीन एंड आई हैव ए वंडरफुल फैमिली टुगेदर, मतलब उसने उससे प्यार किया, शादी भी की। तो आंसर क्या आएगा, लॉरीन। ठीक है, आ गया, ओके। नेक्स्ट, वर्ल्ड्स मोस्ट सक्सेसफुल एनिमेशन स्टूडियो, ठीक है, वर्ल्ड्स मोस्ट सक्सेसफुल एनिमेशन स्टूडियो क्या है, आंसर क्या है। देखो मैं तो लिख के लाया हूं, लेकिन ढूंढते हैं ना भाई, ढूंढते हैं। क्या लिखा है कि अनदर कंपनी नेम्ड पिक्सर एंड आई फेल विद, ठीक है, पिक्सर ध्यान में रखो। अब देखो यहां पे लिखा हुआ है कि पिक्सर इज नाउ द वर्ल्ड्स मोस्ट सक्सेसफुल एनिमेशन स्टूडियो। भाई आंसर मिल गया, बस कितना था। बस आपको क्या करना है, पैसेज में जब भी आप आंसर ढूंढते हो, तो जब क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो तो आपने क्या पढ़ा, वर्ल्ड्स मोस्ट सक्सेसफुल एनिमेशन स्टूडियो। बस आपको यही लाइन आपके पैसेज में ढूंढना है, आपकी आंखें बस उसी स्टेटमेंट को ढूंढ रही होगी, जहां पे वो स्टेटमेंट दिख जाएगा तो समझ जाना वही आंसर है आपका। कितना इजी होता है, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से लेकर पैसेज हर एक के लिए पढ़ोगे तो भाई कितना टाइम वेस्ट करोगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन क्या था भाई, ये क्वेश्चन था कि वर्ल्ड्स मोस्ट सक्सेसफुल एनिमेशन स्टूडियो। मुझे भी पता नहीं है ना कहां था, तो मैंने क्या किया, ये पैसेज में ढूंढा कि भाई मोस्ट सक्सेसफुल एनिमेशन स्टूडियो कहां लिखा है। तो मेरे को दिख गया कि वर्ल्ड्स मोस्ट सक्सेसफुल एनिमेशन स्टूडियो यहां लिखा है। वो किसके बारे में बात कर रहा है, पिक्सर के बारे में बात कर रहा है, तो यही आंसर होगा। तो हमने लिख दिया यहाँ पे पिक्सर। मिल गया यहाँ पे कुल मिला के कितने मार्क्स का था, 2 मार्क्स का था, 1 मार्क्स का था, जो भी है मिल गया आपको मार्क्स, आई एम सॉरी, मिल गया आपको मार्क्स। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, मिल गया ना, 2 में से 2 मिल गया। क्या चाहिए, क्या चाहिए और क्या चाहिए, 2 मार्क्स यहाँ पे मिल गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन आ जाता है A2। अब ये जो क्वेश्चन में है, देखो जैसे मैंने बोला कि कभी कभी कॉम्प्लेक्स में कंप्लीट द टेबल, कंप्लीट द चार्ट, फ्लो चार्ट, ऐसे क्वेश्चन आता है। देखो वैसे ही क्वेश्चन बोल रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग वेब डायग्राम, ठीक है, जिसमें आपको 2 डब्बे दिए हुए हैं, एक इस तरफ खाली है, एक और डब्बा, एक इस तरफ खाली है। तो क्या बोल रहा है, एडवाइस गिवन बाय स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब ने क्या एडवाइस किया, ठीक है। अब स्टीव जॉब ने क्या एडवाइस किया, इसको मैं ढूंढूंगा। तो सबसे पहले स्टीव जॉब ढूंढो। स्टीव जॉब कहां दिख रहा है मेरे को भाई, स्टीव जॉब कहीं दिख रहा है, स्टीव जॉब पता है ना, स्टीव जॉब कौन थे, फाउंडर ऑफ एप्पल, ठीक है, रियल में। स्टीव जॉब कहां दिख रहा है भाई, ठीक है, हाँ ठीक है। अगर आप देखोगे तो स्टीव जॉब ने क्या एडवाइस किया था, तो सबसे पहले तो उन्होंने क्या बोला यहां पे कि भाई कभी भी सेटल मत होना,
ठीक है ना। अगर हम देखें यहां पे जो चीज लिखी हुई है, अगर हम बात करें यहां पे कि क्या बोल रहा है कि भाई डोंट लूज फेथ, हिम्मत नहीं हारनी है, और डोंट सेटल मत होना। मतलब आप कभी एक जगह स्टिक होकर मत। कुछ लोग होते हैं ना कि भाई कितना लगभग 15,000 सैलरी मिल गई, 20,000 सैलरी मिल गई, 1 लाख सैलरी हो गई, भाई अब बस हो गया, जिंदगी आराम से कट जाएगी, ये सेटल होना बोलते। तो वैसा वो सेटल नहीं हुआ, ठीक है। फिर द थीम ऑफ जॉब सेकंड स्टोरी जो कि था लव एंड लॉस, ठीक है, जो कि था लव एंड लॉस, ठीक है। समझ में आ रहा है? देखो यहां पे लिखा हुआ है, देखिए डोंट सेटल जो मैंने आपको बताया, ठीक है, लव हो गया, डोंट लूज फेथ हो गया, ये सब चीज कहीं ना कहीं आपके पैसेज में ही आपको देखने मिल जाता है, बस आपको ढूंढने आना चाहिए, ठीक है। बता दिया मैंने, ओके। अब एक और चीज है जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। देखो यहां पे भी आपको 2 मार्क्स इस प्रकार मिल सकता है, बस आपने क्या किया, सही जवाब ढूंढा पैसेज में से। अब A3 क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, फिल इन द ब्लैंक। देखो कितना इजी है, फिल इन द ब्लैंक्स करने आ गया। क्या बोल रहा है, फिल इन द ब्लैंक चूजेस द करेक्ट फ्रेजेस इन द प्रॉपर फॉर्म। मतलब आपको कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसको प्रॉपर फॉर्म में, हो सकता है उसका पास्ट टेंस करना हो, प्रेजेंट टेंस करना हो, यानी कि उसका यूज करना है प्रॉपर तरीके से और सही जगह पे फुलफिल करना है। तो 3 ऑप्शन है, टू गेट फायर्ड, डिवास्टेटिंग और बिगिनिंग टू ड्रॉन ऑन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, ऑन कमिटिंग द परसिस्टेंट मिस्टेक्स द एम्प्लॉय डैश फ्रॉम हिज पोस्ट। अब एम्प्लॉय क्या हो सकता है, उसके पोस्ट से फायर हो सकता है। तो यहां पे जो पहला वाला ऑप्शन है ये मेरा करेक्ट आंसर आ सकता है यहां पे। लेकिन डायरेक्टली अगर मैं ऐसा लिखूं जैसा लिखा हुआ है, टू गेट फायर, तो क्वेश्चन मतलब सेंटेंस प्रॉपर बन रहा है क्या, मीनिंगफुल। तो ऑन कमिटिंग द परसिस्टेंट मिस्टेक्स द एम्प्लॉय टू गेट फायर्ड फ्रॉम हिज पोस्ट। टू गेट फायर्ड फ्रॉम तो कैसे होगा, वो लिख सकता है टू गेट फायर्ड की जगह पे गेट्स फायर्ड। टू गेट नहीं हो सकता ना भाई, इंफिनिटिव फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज नहीं कर सकते। यहां पे क्या आ जाएगा, गेट्स फायर फ्रॉम द पोस्ट। तो हमने क्या किया, इस चीज को जैसा इसमें बोला था कि करेक्ट फ्रेज यूज करो, मतलब इसमें से लेना है लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से बनाना भी है, प्रॉपर फॉर्म में उसको बनाना भी है। तो हमने क्या कर दिया, एम्प्लॉय गेट्स फायर्ड कर दिया, जो 2 लिखा था तो यहां से 2 हटा के हमने सही करके लिख दिया। तो इस तरीके से 1 मार्क्स आपको यहां मिल जाएगा। दूसरा है, व्हेन द टीचर्स एक्सप्लेन द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इन मैथ्स डैश द स्टूडेंट्स दैट द प्रॉब्लम्स वेर इजी। ऐसा लिखा हुआ है, देखो आपको ये नीचे का शायद इतना विजिबल नहीं होगा लेकिन फिर भी मैंने आपको डिस्प्ले किया हुआ है। तो यहां पे आंसर आएगा कि व्हेन द टीचर एक्सप्लेन द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम इन मैथ्स डैश द स्टूडेंट। तो डिवास्टेटिंग द स्टूडेंट्स तो नहीं आएगा, मतलब डिवास्टेटिंग मेरा आंसर ही नहीं हो सकता। अब लिखा है बिगेन टू डॉन ऑन, ठीक है ना, बिगेन टू डॉन ऑन। तो यहां पे इन मैथ्स यहां पे क्या आ जाएगा, बिगिन टू डॉन ऑन की जगह पे क्या हो जाएगा, बिगैन, ठीक है ना। बिगिन क्या हो जाएगा, बिगैन टू डॉन ऑन। तो यहां पे क्या आ जाएगा, बिगैन, और ये टू डॉन ऑन यहां पे आप लिख सकते हो, ठीक है, बिगेन टू डॉन ऑन द स्टूडेंट्स, ठीक है, ये आपका आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से सही करके लिखना है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, आराम से 2 में से 2 यहां पे मिल जाएगा। तो सोचो कितना इजी था, पहला क्वेश्चन 2 मार्क्स, दूसरा क्वेश्चन 2 मार्क्स, तीसरा क्वेश्चन 6 मार्क्स, यही आपके मिल जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन डुअल डायरेक्ट, जैसे मैंने बोला कि ग्रामर का पार्ट भी आता है, 2 क्वेश्चन डेफिनेटली ग्रामर का पूछा जाएगा इसके अंदर, ठीक है। और ग्रामर भी ऐसा नहीं है कि भाई एकदम सिंपल, थोड़ा सा मीडियम लेवल का होता है। मॉडल ऑक्सिलरी आ सकता है, टेंसेस के बारे में आ सकता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वैसा आ सकता है। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द टेंस, जैसे मैंने बोला टेंस को आइडेंटिफाई करो जो अंडरलाइन किया हुआ है। तो यहाँ पे लिखा है इफ यू हैवंट फाउंड येट कीप लुकिंग। तो ये क्या है आपका, ये एक अंडरलाइन वर्ब है, इसका आपको टेंस पहचानना है। तो हैवंट फाउंड, फाउंड क्या होता है यहाँ पे, ये हो जाता है आपका परफेक्ट टेंस, और यहां पे हैवंट फाउंड के हिसाब से बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हमने आइडेंटिफाई करके लिख दिया, बस आपको पहचानना आना चाहिए। नेक्स्ट है, आई फाउंड व्हाट आई लव टू डू अर्ली इन लाइफ। इसमें क्या करना है, आइडेंटिफाई द मेन क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये ऑलरेडी मैंने जो पहला वाला लेक्चर था डू एज डायरेक्टेड, अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा प्लीज जाके जस्ट इस वीडियो के पहले एक वीडियो अपलोड हुआ है कंप्लीट डू एज डायरेक्टेड। मतलब ये डू एज डायरेक्टेड, ऐसे डू एज डायरेक्टेड भी हमने उसमें कवर कराए हुए हैं क्योंकि वो टफ वाले थे, तो उसमें भी हमने कवर कराए, जिसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज, मेन क्लॉज क्या होता है, एडजेक्टिव क्लॉज, नाउन क्लॉज, वो सब टाइप के हमने एक्सप्लेन किए हुए हैं, ठीक है। तो यहां पे भी अगर आप देखोगे कभी भी यहां पे क्या आई फाउंड, तो आई फाउंड क्या हो जाएगा मेरे लिए, मेन क्लॉज हो जाएगा, और उसके बाद है अगला व्हाट आई लव टू डू अर्ली इन लाइफ, ये आपके लिए क्या हो जाएगा, दैट इज सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। तो इस तरीके से पहचानो, 1 + 1 2 मार्क्स यहां पे भी मिल गया आपको, 8 मार्क्स हो गया कुल मिला के। और एक आखिरी क्वेश्चन जो इसमें पूछता है पर्सनल रिस्पॉन्स में, पैसेज में 5वां क्वेश्चन जो पूछता है वो होता है आपका पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन, जिसमें आपको ओन वर्ड में क्या बोल रहा है कि फेलियर इज द की टू सक्सेस। इतना सिंपल डायलॉग है, फेलियर इज द की टू सक्सेस, सब लोग जानते हैं कि हर इंसान अपनी जिंदगी में कभी ना कभी किसी न किसी मौके पे फेल होता है, लेकिन अगर वो फेल होके बैठ जाए चुपचाप तो वो फेलियर कहलाएगा। लेकिन अगर वो फेल होके ना बैठे, उससे सीखे, अपनी गलतियों को सुधारे, उससे लेसन मान के चले, तो डेफिनेटली अपने लाइफ में वो सक्सेसफुल हो सकता है। बस उसी के ऊपर अपने ओन वर्ड्स में आपको एक लंबा चौड़ा पैराग्राफ लिख देना है, कम से कम 50-60 वर्ड का। तो यहां पे हमने कोशिश की लिखने की, आप उसमें और ऐड कर सकते हो, जैसे फेलियर इज द की टू सक्सेस सिंपली मीन्स दैट अ फेलियर इज ए नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ by which we can learn through our mistakes and grow accordingly. Failures lessons can lead to success in the long run, ठीक है।
फेलियर गिव्स अस मोटिवेशन टू ग्रो इन लाइफ। ऐसे बहुत सारे एक लंबा चौड़ा पैराग्राफ लिख सकते हो, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, मैंने थोड़ा बहुत बता दिया, थोड़ा बहुत अपने मन से आप ऐड लिखो। लेकिन कभी भी जब आप पर्सनल रिस्पॉन्स के क्वेश्चन लिखते हो तो थोड़ा सा सतर्क रहिएगा कि आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स या फिर इंग्लिश प्रॉपर मेंटेन करके चलो, नहीं तो बच्चे हिंदी हिंदी वर्ड लिख के आ जाते हैं, ठीक है ना, वो नहीं करना है। प्रॉपर इंग्लिश वर्ड्स यूज करोगे पर्सनल रिस्पॉन्स में भी 2 से 1.5 मार्क्स आराम से मिलते हैं। 2 मार्क्स तो मिल ही जाते हैं, फिर भी 1 से 1.5 मार्क्स इजीली मिल जाता है। तो अगर मान लो यहाँ पे आपको अगर 1 मार्क्स भी मिलता है, वहां पे आपको 8 मार्क्स मिला था, 8 + 1 9 मार्क्स आउट ऑफ 10 मार्क्स पहले क्वेश्चन में, जो कि पैसेज का होता है, सीन पैसेज का। तो 10 में से 9 मार्क्स भी अगर आपको मिल रहे हैं तो क्या ये बुरा मार्क्स है? नहीं है ना यार, बिल्कुल मिलते हैं, आराम से मिलते हैं यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, समझ में आया? तो ये था पहला एग्जांपल पैसेज का। वैसे और भी पैसेज के एग्जांपल है, चलो फटाफट से पढ़ेंगे। और क्या पैसेज लाया हो, देखो एक और पैसेज लाया हो, और ये 2022 में पूछा भी था, इसके पहले जो करा है वो 2024 में पूछा हुआ था। तो ऐसे पूछे वाले चीजें बता रहा हूं ताकि आपको इजी भी फील हो सके कि यस इजी होता है यार, वाकई में इजी होता है पैसेज में से आंसर ढूंढ के लिखने का, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो प्लीज इस चीज को समझो, मैं जो चीज प्रैक्टिकल तौर पे आपको समझा के दे रहा हूं ना, इस चीज को समझो। और मैं चाहता हूं कि यार ये जो मेहनत हम कर रहे हैं आपके लिए, इसको आप जरूर से अप्रिशिएट करना और अपने दोस्तों को बताना, ठीक है, ताकि यार लोगों को तो पता रहे ना कि एक राहुल सर भी है जो मेहनत करते हैं, ठीक है, तो ये चीज बताओ यार लोगों को, ठीक है। चलो आ जाते हैं। तो आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल एंड दो ओनली 15 आई वॉज एन एक्सपीरियंस एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, ठीक है। अनिल वॉज वॉचिंग ए रेसलिंग मैच। चलो ये पैसेज हो गया, पूरा मेरे को पढ़ने का टाइम नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने क्या बोला आपको कि जब भी आपका पेपर आए आपको पैसेज पहले नहीं पढ़ना, पहले हम क्वेश्चन देखेंगे। तो चलो आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है? हु सेड टू हुम। देखो कितना इजी क्वेश्चन आ गया, किसने किससे कहा, पैसेज में से ढूंढ के लिख लेंगे। तो पहला है यू लुक ए बिट ऑफ ए रेसलर योरसेल्फ, यू लुक ए बिट ऑफ ए रेसलर योरसेल्फ, इसको किसने किससे कहा? ये आंसर छोड़ दो, अभी हम ढूंढेंगे ना, ये तो मैंने लिख के रखा है ताकि आपको मैं बता सकूं, लेकिन यहां पे किसने किससे कहा ये हम ढूंढेंगे, ठीक है। तो यू लुक लाइक बिट ऑफ ए रेसलर योरसेल्फ, तो सबसे पहले मैं क्या ढूंढूंगा? रेसलर वर्ड ढूंढूंगा। क्या बोला? रेसलर। तो मैं ढूंढूंगा भाई इस पैराग्राफ में रेसलर कहां लिखा हुआ है, तो ढूंढो 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 ढूंढो। देखो मैं भी आपके साथ में ढूंढ रहा हूं, मुझे भी पता नहीं है, ये भी पहली बार ही देख रहा हूं मैं, मेरे लिए भी नया है, तो मैं ढूंढ रहा हूं रेसलर, रेसलर ढूंढो, रेसलर, ठीक है, पढ़ना पड़ जाएगा पूरा, कोई बात नहीं, हम पढ़ेंगे और रेसलर को ढूंढ के निकालेंगे। चलो फास्ट। ये देखो क्या बोल रहा है, यू लुक अ बिट ऑफ योर रेसलर योरसेल्फ। आई सेड मतलब किसने कहा, किसकी बात हो रही है यहां पे, कि जो ऑथर है यानी नैरेटर जो है उसने कहा, किसको कहा यहां पे, ठीक है, किसको कहा, किसकी बात हो रही है कि आई वाज स्टिल अ थीफ आई मेट अनिल, ठीक है, मतलब अनिल को कहा गया है, जो नैरेटर है उसने किसको कहा है, अनिल को कहा गया है। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं कि जो ऑथर है जिसका नाम है हरि सिंह ऑथर है, तो उसने किससे कहा है, अनिल को कहा है, सिंपल लिख दिया आपने। हु, हरि सिंह ने, हुम किससे कहा, अनिल से कहा। दूसरा डायलॉग, इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, मतलब अगर आप खाना बना सकते हो तो मैं आपको खिलाऊंगा, ठीक है। तो ये किसने कहा था, तो चलो ढूंढते हैं, ठीक है। इफ यू कैन कुक, तो कुक ढूंढो, कुक, ठीक है, कुक ढूंढो, नहीं दिख रहा है आपको, इफ आई कैन कुक, देखो आई कैन कुक, ठीक है ना। आई आस्क कैन यू फीड मी, ये किसने कहा, ये आपको आई गेव हिम मोस्ट अप्रिशिएटिंग आई वांट टू वर्क आई सेड बट आई कैन पे यू आई थॉट परहैप्स आई आस्क कैन यू फीड मी, मतलब ये जो चीजें हैं ये अनिल बात कर रहा है, अनिल टॉक्ड अबाउट, ठीक है ना। तो अनिल बात कर रहा है, तो अनिल ने किससे कहा होगा, जो नैरेटर है, जो ऑथर है इस पर्टिकुलर पोएम का। तो यहां पे अनिल ने हरि सिंह को कहा, लिख दिया, सिंपल है। क्या था करने के लिए, बस ढूंढना था, लिख दिया भाई, 2 मार्क्स मिल गया, 2 मार्क्स यहां पे आपको, पहला क्वेश्चन 2 मार्क्स मिल गया, सिंपल था। अगला क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, कंप्लीट द चार्ट डायग्राम, यानी वेब डायग्राम, फ्लो चार्ट, जो भी बोल लो। तो जहां जहां आपको ये ग्रीन कलर का दिख रहा है वो आपका डब्बा भरा हुआ था, जहां जहां येलो कलर का दिख रहा है वो डब्बा खाली था, वहां पे आपको फिलअप करना था। तो मैंने आंसर पहले लिख के रखा है, लेकिन फिर भी ढूंढ के दिखाते हैं। क्या बोल रहा है, फिजिकल अपीयरेंस बताना है, फिजिकल अपीयरेंस टॉल, लीन, ठीक है, उसकी क्वालिटीज अनिल का, ठीक है, अनिल की क्वालिटीज क्या है, तो अनिल की क्वालिटीज क्या है, सिंपल है, इजी गोइंग है। तो आप देख सकते हो, ऐसी बात नहीं है, मैं तो आंसर लिख कर आया हूं, लेकिन अगर आप देखोगे अनिल की क्वालिटी, अगर आप देखोगे क्या है, टॉल आदमी है, देखो टॉल आदमी लिखा हुआ है, ठीक है ना, लीन फेलो है, इजी गोइंग है, काइंड है, सिंपल है। तो जो जो चीज लिखी हुई है वो लिखी हुई है, जो नहीं लिखी हुई है उसमें से देखा कि उसकी क्वालिटी क्या है। जैसे सिंपल लिखा था तो यहां पे कहीं सिंपल नहीं लिखा, तो मैंने लिख दिया सिंपल। इजी गोइंग ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है, क्वालिटीज क्या है, काइंड है, आदमी है, एज क्या है उसका 25 है, सब लिखा हुआ है यहां पे, देखो एज क्या है 25 लिखा हुआ है ना, सब लिखा हुआ है। पैसेज में से ही ढूंढना है यार, ये आपके जो 20 मार्क्स होते हैं ना सीन पैसेज के, भाई दिला के मानूंगा आप लोग को, बस आपको तरीका बता रहा हूं भाई, कर लो, प्रैक्टिस कर लो, 1-2 और पैसेज भाई फाड़ दोगे पेपर में। और भाई 80 में से 70 प्लस नहीं आया तो नाम बदल देना भाई, आ जाते हैं अगर आप मेहनत करके आओगे तो। मेहनत तो करो जाके, मेरा काम है आपके लिए रात दिन एक करके हर चीज समझा के देना, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप नहीं पढ़ोगे और नहीं प्रैक्टिस करोगे तो यार फिर तो आप बोलोगे कि सर आपने कहा था 70 नहीं आया तो नाम बदल देना। भाई आप मेहनत तो करो यार, जो बच्चा मेहनत ईमानदारी से करके आएगा ना उसको मिल रहे होंगे वहां पे 70 मार्क्स, मिलते भी है, बच्चा लाता है ना 92-95 मार्क्स लाता है, और जिसके 98-95% आते हैं
इंग्लिश में भी उसको 90 प्लस आए होंगे तभी तो उसको इतना मिला है ना। तो 80 में से 70 उसने लाया होगा तभी तो उसको 90 मिले, क्योंकि 20 में से 20 तो उसको स्कूल में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज समझो भाई। ठीक है, सबको बता रहा हूं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ये चीज समझ के लो। यहां पे भी मिल गया 2 मार्क्स, देखो 2 यहां मिल गया, 2 यहां मिल गया, क्या था, बस कुछ कुछ बॉक्सेस खाली थे उसमें फिलअप किया आपने ढूंढ के। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। करेक्ट मीनिंग मैंने वो क्या बोला था, करेक्ट मीनिंग वाली भी चीजें आ सकती है, मीनिंग पहचानो, पैसेज में से भी मिल सकती है और डायरेक्ट आपको याद भी कर सकते हो। अब फ्लैटरी है, ठीक है, अब फ्लैटरी का मतलब क्या होता है, तो फ्लैटरी एक ऐसा वर्ड है जो कहीं ना कहीं क्या करता है, प्रेस करता है लोगों को, यानी कहीं ना कहीं आपको उठाता है, एक तरीके से हम लोग बोलते हैं तारीफें करना होता है, उस प्रकार की बोलते हैं हम लोग। क्या है इसका मीनिंग होता है इनसिंसियर प्रेस। तो अगर आप पैसेज में ढूंढोगे, पैसेज में देखोगे, ठीक है, फ्लैटरी वर्ड कहीं पे आपको दिख रहा है, तो अ लिटिल फ्लैटरी क्या बोल रहा है, देखो ये फ्लैटरी वर्ड दिख गया। अब इसका मतलब तो आपको पैसेज में नहीं दिया रहेगा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि ये किस बारे में बात कर रहा है। तो क्या बोल रहा है, यू लुक ए बिट ऑफ ए रेसलर योरसेल्फ, आई सेड अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। मतलब इसने बोलने की क्या कोशिश की, देखो आपने जब सेंटेंस पढ़ा तो आपको आइडिया लगा कि यहां पे वो जो नैरेटर है, जो ऑथर है, वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि वो अनिल को क्या बोल रहा है कि यू लुक अ बिट ऑफ ए योर रेसलर, मतलब आप एक ना रेसलर जैसे दिखते हो। मतलब क्या कर रहा है, मक्खन लगाने का काम कर रहा है। तो मक्खन लगाना मतलब क्या होता है, लिटिल फ्लैटरी करना, मतलब उसकी थोड़ी सी प्रशंसा करना, थोड़ी तारीफ करना। और आप लोग भी अगर आप देखोगे, कोई भी आपको अगर दोस्त बनाने होते हैं, कोई आप जॉब पाना होता है आपको, तो आप क्या करते हो, थोड़ा बटर लगाते हो। जैसे इंटरव्यू में आप बोलते हो ना, सर यू लुक नाइस, यू हैव ग्रेट पर्सनालिटी, ठीक है ना, या अब खासकर लड़की, जब हम बात करते हैं, लड़का लड़की से बात करता है, इंप्रेस करना होता है तो क्या बोलते हैं, हाँ यू लुक ब्यूटीफुल, ठीक है, बोलते कि नहीं बोलते, भले वो खूबसूरत नहीं रहेगी तो भी बोलते हैं, भाई बोलना पड़ता है ना भाई। तो वही चीज है, तो उसी का मतलब होता है फ्लैटरी। तो ये 4 ऑप्शन थे हमारे पास, इन चारों में से कौन सा ऐसा चीज था जिसका मतलब हो जाएगा प्रेज करना, तो ये है प्रेज, तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अपीलिंग, अपील करना होता है, तो ऑब्वियसली इसका अट्रैक्टिव मीनिंग हो जाएगा। अपील करना मतलब, अपीलिंग मतलब बोलते हैं ना, माय पर्सनालिटी इज सो अपीलिंग, यानी मेरी पर्सनालिटी ऐसी है जो लोगों को अट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो दैट इज द मीनिंग। ठीक है, याद रखना ये चीज। मिल गया 2 मार्क्स यहां पे भी। चौथा क्वेश्चन, डू एज डायरेक्टेड आता ही आता है 2 मार्क्स के लिए। क्या पूछा इसमें, इट टुक मी ए न्यू नेम एवरी मंथ। इसमें बोल रहा है फ्रेम द WH क्वेश्चन, जो अंडरलाइन वर्ड है उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन बनाना है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा और आपको क्वेश्चन बनाना है। तो आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, तो मैं क्या लिखूंगा कि व्हाट डिड आई टेक एवरी मंथ, व्हाट डिड आई टेक एवरी मंथ, तो आई टुक अ न्यू नेम, टेक का टुक हुआ ना, तो आई व्हाट डिड आई टेक एवरी मंथ क्वेश्चन मार्क, तो ये बन गया एक रिटोरिकल क्वेश्चन, यानी WH टाइप का फ्रेम किया आपने क्वेश्चन। मिल गया 1 मार्क्स। आई वॉज एक्सपीरियंस हैंड, आई वॉज एन एक्सपीरियंस हैंड, यहां पे अंडरलाइन द डिटरमिनर्स, तो कभी भी डिटरमिनर्स अगर पूछेगा तो यहां पे एन आ जाएगा। ठीक है, एन। मिल गया। अब पर्सनल रिस्पॉन्स भी 5वां क्वेश्चन, इसका इस पैसेज का 5वां क्वेश्चन क्या होता है, दैट इज नथिंग बट योर क्या बोलते हैं इसको, पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन। तो क्या बोल रही है, व्हाट डू यू थिंक हरी सिंह गेव हिज मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मतलब आपने क्या सोचा है कि हरी सिंह ने जो एक अपना मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मतलब एक अच्छा स्माइल दिया ना, उसका क्या रीजन हो सकता है। तो आपने लिख दिया कि हरी सिंह गेव हिज मोस्ट अपीलिंग स्माइल टू अनिल बिकॉज, क्यों, क्योंकि उसको रियलाइज हुआ कि अनिल जो है एक सिंपल और बहुत ही अच्छा इंसान है, और वो चाहता था, ही वांटेड टू गेट इनटू हिज कॉन्फिडेंस, वो चाहता था कि मैं स्माइल करूं तो उसको मैं भी अच्छा लगूं और मैं उसके साथ में बातचीत कर सकूं, उसको कॉन्फिडेंस आ जाए, और अनिल जो है उसको क्या करे, एम्प्लॉय कर सके, यानी उसको जॉब दे दे, एंड देन ही वुड चीट अनिल फॉर मनी, बाद में वो अनिल को चीट कर सके पैसे के लिए। तो ये एक स्टोरी है जो कहीं ना कहीं आपको पैसेज अगर आपको पता होगा या फिर उस चैप्टर के बारे में पता होगा तो आप डेफिनेटली लिख पाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि अपने एंड से थोड़ा टाइम निकालो, 2 घंटे का टाइम निकालो, लेकिन आपके जितने भी चैप्टर्स है इंग्लिश के अंदर, चैप्टर्स की बात कर रहा हूं, वो चैप्टर्स को एक बार रीड जरूर कर लेना और थोड़ा स्टोरी समझने की कोशिश करना कि उसमें है क्या। ज्यादा टाइम नहीं लगता है, हर चैप्टर को आधा घंटा दोगे तो भी आराम से हो जाएगा 3-4 घंटे के अंदर। ठीक है, चलो नेक्स्ट है एक और पैसेज, एक आखिरी पैसेज ले लेता हूं और एक, ताकि और समझा सकूं, बाद में इस वीडियो को एंड करेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल समझ लो, आपके लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा कि अलग टाइप का क्या हो सकता है। देखो अब ये जो पैसेज है ये भी 2022 में पूछा हुआ था, मतलब सेकंड वाला पार्ट में। तो क्या बोल रहा है, ऑल्दो द आइडिया ऑफ प्रोटेक्टिंग द कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज साइट अराउंड द वर्ल्ड बिगन इन द अर्ली 20th सेंचुरी, मोमेंटम फॉर इट्स एक्चुअल क्रिएशन was not until the 1950. In 1954 इजिप्ट स्टार्टेड, मतलब कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल साइट जो आपका वो हेरिटेज मैनेजमेंट वाला जो चैप्टर है उस प्रकार से यहां पे चीजें दी हुई है यूनेस्को वगैरह के बारे में। तो यहां पे मैंने उसका मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन का, दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा जूम कर लेना अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो। मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट, जो क्वेश्चन पेपर का स्क्रीनशॉट होता है ना, वही मेंशन किया हुआ है। तो देखो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, कंप्लीट द गिवन सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। इसमें से 4 ऑप्शन में से सही जवाब चूज करना है। क्वेश्चन ये है, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं रीड कर रहा हूं ना, तो मैं कुछ बोल रहा हूं तो उसको भी ध्यान रखना, बाकी थोड़ा जूम कर लो और वीडियो की क्वालिटी एटलीस्ट 720p पे रखना, तभी दिखेगा आपको। तो क्या बोल रहा है, द डैश ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स इनिशिएटेड ए ड्राफ्ट कन्वेंशन टू क्रिएट एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग कल्चरल हेरिटेज। तो ये क्या है,
कौन सा ऐसा चीज है जो ये सब चीज के ऊपर काम करता है? तो वो होता है दोस्तों, इन चारों में से देखोगे तो वो होता है दोस्तों इंटरनेशनल काउंसिल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंटरनेशनल काउंसिल। वैसे तो आप इसको टेक्स्ट बुक में से माफ करना, पैसेज में से ढूंढोगे तो भी आपको मिल जाएगा, लेकिन इसका जवाब तो हम डायरेक्टली भी दे सकते हैं। नेक्स्ट है द फेमस डैम सिचुएटेड इन इजिप्ट ऑन रिवर नाइल। ठीक है, रिवर नाइल के आसपास इजिप्ट में कौन सा फेमस डैम है? तो चलो इसका आंसर ढूंढते हैं। ठीक है, इसका आंसर ढूंढते हैं, है क्या? देखो पैसेज में देखो, रिवर नाइल, यही इतना ही पैसेज है क्या कि हमने आधा ही लिया हुआ है? ठीक है, जो भी है चलो ढूंढते हैं, अगर इसमें मिला तो मिला। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्लान्स टू बिल्ड द आसवान हाई डैम। देखो आसवान हाई डैम टू कलेक्ट कंट्रोल वाटर फ्रॉम द नाइल रिवर, मतलब नाइल रिवर पे कौन सा डैम है? आसवान हाई डैम। तो क्या ये मेरे ऑप्शन में है क्या? देखो आसवान हाई डैम है, इसके लिए मेरा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखो आपके सामने ढूंढ के बता रहा हूं, आंसर मैं खुद ढूंढ के बता रहा हूं, भले ही मैंने रिप्रेजेंटेशन के लिए लिखा हुआ है ताकि टाइम बचे मेरा भी और आपका भी, ताकि ये वीडियो फटाफट आप देख लो, इसके लिए मैंने आंसर टिक किया, लिख के लाया। लेकिन कहीं ना कहीं इससे आपको एक आइडिया होगा कि मैं खुद आपके सामने पैसेज ढूंढ सकता हूं, क्योंकि ये पैसेज मुझे भी नहीं मालूम है, ये मेरे लिए भी नया है ना। तो ऐसे सेम जब आपके लिए भी नया आएगा आपका क्वेश्चन पेपर, उसमें भी आप आराम से ढूंढ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। नेक्स्ट है द आइडिया ऑफ प्रोटेक्टिंग द कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज साइट अराउंड द वर्ल्ड बिगेन इन द अर्ली डैश सेंचुरी। तो ये कौन से सेंचुरी में शुरू हुआ? ठीक है, ढूंढो। Although the idea of protecting cultural and natural heritage site around the world began in the early 20th century, early 20th century, मिल गया आंसर। तो 20वीं सदी, ऑप्शन नंबर 1, 20th सेंचुरी आ गया आंसर। बताओ भाई, खुद ही बताओ कितना इजी होता है आंसर ढूंढना। नेक्स्ट है द प्रोजेक्ट कॉस्ट एन एस्टिमेटेड यूएस $80 बिलियन, $40 मिलियन ऑफ विच केम फ्रॉम डैश डिफरेंट कंट्रीज। तो कितने कंट्रीज से आया अगर आप देखो तो देखो यहाँ पे, अगर आप देखोगे यहाँ पे एक लाइन है, देखो दो, द प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेटेड $80 मिलियन, $40 मिलियन ऑफ विच केम फ्रॉम द 50 डिफरेंट कंट्री। देखो लिख गया, मेरे को लिख दो यहाँ पे कितना है, 50 टिक किया हुआ है पहले से, 50 डिफरेंट कंट्री। तो वो तो बताओ आप लोग, है कि नहीं इजी बच्चा? तो पैसेज भी इजी होता है, बस डरते हैं लोग, लेकिन बाकी सब चीज इजी होता है, टेंशन की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन B2 आ गया, सेकंड क्वेश्चन। यहां पे क्या बोल रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्या बोल रहा है, यूनेस्को लॉन्च्ड एन इंटरनेशनल कैंपेन इन 1959। उसका रीजन क्या होगा? तो अगर आप देखोगे पैसेज, ठीक है, 1959 में उन्होंने क्या किया है, लॉन्च किया है। कहां गया भाई 1959, वर्ड ढूंढो, नहीं दिख रहा है 1959। हाँ, क्या बोल रहा है, टू प्रोटेक्ट द टेम्पल्स एंड आर्टिफैक्ट्स यूनेस्को लॉन्च एन इंटरनेशनल कैंपेन इन 1959। किसको करने के लिए? प्रोटेक्ट करने के लिए। तो लिखो यहां पे, क्या लिखोगे भाई, यहां पे लिखोगे कि टू प्रोटेक्ट द टेम्पल्स एंड आर्टिफैक्ट्स। सिंपल यार, देखो मैं खुद पैसेज में से ढूंढ रहा हूं और ये चीज लिखा हुआ है और मैच हो रहा है हमारा 100%। तो इससे आपको आइडिया लगेगा कि आप खुद भी आंसर ढूंढ सकते हो। क्या बोल रहा है, व्हाइट हाउस कॉन्फ्रेंस इन द यूनाइटेड स्टेट्स कॉल्ड ए वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट। ठीक है, ए व्हाइट हाउस कॉन्फ्रेंस। तो क्या बोल रहा है व्हाइट हाउस कॉन्फ्रेंस का? चलो कहीं पे ढूंढो, व्हाइट हाउस कॉन्फ्रेंस कहां लिखा है, व्हाइट हाउस कॉन्फ्रेंस, व्हाइट हाउस कॉन्फ्रेंस कहां लिखा है इस पैसेज के अंदर? दिख रहा है कहीं पे भाई? देखो दिख गया मेरे को। क्या बोल रहा है कि व्हाइट हाउस कॉन्फ्रेंस इन द यूनाइटेड स्टेट कॉल्ड फॉर ए वर्ल्ड हेरिटेज टू प्रोटेक्ट हिस्टोरिक एंड कल्चरल साइट बट टू ऑल्सो प्रोटेक्ट द वर्ल्ड सिग्निफिकेंट नेचुरल ये साइट। तो यहां से यहां आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, टू प्रोटेक्ट से लेके यहां पे लिख दो। तो मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, टू प्रोटेक्ट द कल्चरल हेरिटेज साइट। सिंपल, मिल गया 2 मार्क्स यार, और क्या चाहिए आपको? ठीक है, नेक्स्ट, पिक आउट एंड राइट एनी 4 एडजेक्टिव फ्रॉम द पैसेज। पैसेज में से एडजेक्टिव ढूंढना है, एडजेक्टिव पहचानना सिंपल है। एडजेक्टिव क्या बताता है? नाउन की क्वालिटी बताता है। ठीक है, जैसे कल्चरल, हिस्टोरिक, एंशियंट, इंटरनेशनल, ये सब क्या एडजेक्टिव है? तो हमने पैसेज में से ढूंढ के लिख दिया, 4 लिख दिया, 2 मार्क्स मिल गया आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये कि यूनेस्को एंड इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स इनिशिएटेड ए ड्राफ्ट कन्वेंशन टू क्रिएट एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग कल्चरल हेरिटेज। तो आपको बोल रहा है यूज नॉट ओनली, आपको नॉट ओनली का इस्तेमाल करना है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो चलो लिखो यहां पे, तो आप क्या लिखोगे कि नॉट ओनली यूनेस्को बट ऑल्सो द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मॉन्यूमेंट इनिशिएटेड ड्राफ्ट कन्वेंशन टू क्रिएट एन इंटरनेशनल। कितना सिंपल था, बस यहां पे क्या लिखा कि ये बल्कि नहीं, ये भी, मतलब नॉट ओनली यूनेस्को बट ऑल्सो द इंटरनेशनल काउंसिल लिख दिया और बाकी सब सेम है, खत्म, मिल गया 2 मार्क्स, 1 मार्क्स मिल गया। दूसरा वाला क्या है, इन 1968 द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल डेवलप सिमिलर गोल्स एंड प्रेजेंटेड देम एट द यूनाइटेड स्टेट कॉन्फ्रेंस ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट इन स्टॉकहोम स्वीडन 1972। क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द अबाउ सेंटेंस इज सिंपल है, कंपाउंड है या फिर कॉम्प्लेक्स है। मतलब पहचानना है कि ये कौन सा टाइप का सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है कि कॉम्प्लेक्स है। तो जैसे यहां पे अगर आप देखोगे, मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, ये यहां पे एंड लिखा हुआ है, यानी कि 2 सेंटेंस जुड़ रहे हैं यहां पे, और एंड जहां पे आता है तो वो होता है कंपाउंड सेंटेंस। तो ये क्या कहलाएगा, कंपाउंड सेंटेंस। कितना इजी था भाई पहचानना, बताओ।
है कि नहीं भाई? इजी था कि नहीं? खुद बताओ, कमेंट करके बताओ। यस सर इजी था, यस सर इजी था, कोई बात नहीं। एक आखिरी क्वेश्चन इसी का पर्सनल रिस्पांस क्वेश्चन क्या पूछा है, चलो क्या है कि व्हाट मेजर्स विल यू अडॉप्ट फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एनी हिस्टोरिकल साइट। मतलब अगर आपको किसी हिस्टोरिकल साइट को बचाना है, जैसे एग्जांपल के तौर पे लाल किला है, ताजमहल है, हमारे बहुत सारे टेंपल्स है, ठीक है ना, बहुत सारे इतने महान महान टेंपल्स है हमारे अजंता एलोरा जैसे केव्स है, एलिफेंटा केव्स है, ठीक है ना, और भी ऐसे कई सारे हिस्टोरिकल साइट्स है, चाहे वो हमारे इंडियन ओरिजिन का हो या फिर जब मुगल्स थे तब के हो, है तो वो इंडिया में, तो हमें सबकी रक्षा करनी है, ठीक है, क्योंकि हमारा देश खूबसूरत दिखना चाहिए, पर्यटन होना चाहिए, टूरिज्म होना चाहिए, तो हमें रक्षा तो करना है। तो आपको अगर एक टास्क दिया जाए कि हिस्टोरिकल साइट को आपको बचाना है, तो आप क्या प्रिवेंशन कर सकते हो, तो आप लिखोगे यहां पे कि वी मस्ट अडॉप्ट द प्रिवेंशन मेजर सच एज कि व्हेनेवर वी विजिट द साइट वी मस्ट मेंटेन द क्लीननेस, साफ सफाई रखना है हम लोग को प्यूरिफाई करना है प्लेस को, वी मस्ट ओबे रूल्स एंड रेगुलेशन, ऑर्डर्स, गाइडलाइंस फॉलो करने हैं जो भी अथॉरिटीज ने दिए है, वी शुड ऑल्सो मोटिवेट अदर्स टू डू, वी डू नॉट क्रिएट लिटर, यानी कचरा नहीं करना है हमें, तो ये सब चीजें, यूज डस्टबिन, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हम लिख सकते हैं जिससे एक पैराग्राफ बन जाएगा और आपका पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? तो बस यही था, लगभग 3 से 4 पैसेज और उनमें से आंसर लाइव, यानी इस वीडियो के अंदर लाइव आपको ढूंढ के दिखाया हूं दोस्तों। तो आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि यस इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल कि जो 20 मार्क्स आपके 3 पैसेज के होते हैं, 10 मार्क्स एक के 10 मार्क्स एक के, कुल मिला के आराम से भाई 20 में से हर कोई इंसान 15-16 प्लस मार्क्स निकाल सकता है 20 में से, जो कि बहुत ईजी होता है। और मैं आपको बताऊं ईमानदारी से करोगे ना तो भाई 20 में से 20 में आ सकते, 20 में से 20 भी आ सकते। मार्क्स कहां कटते हैं? जो पैसेज का बिल्कुल आइडिया नहीं है, जैसे अनसीन पैसेज। लेकिन अगर अनसीन पैसेज में भी ये टेक्निक अप्लाई कर दो, क्योंकि वहां पे भी तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे ना, बस पैसेज आपने नहीं देखा है जिंदगी में, लेकिन भाई आएंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन, ढूंढना भी ऐसे ही है, तरीका सब कुछ बता दिया है, तो वो भी आपका 10 मार्क्स सिक्योर हो जाएगा वहां पे। तो कोई चिंता की बात नहीं है, पैसेज जो 30 मार्क्स से कुल मिला के हो जाएंगे ना, इस तरीके से आप कर लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। मुझे पूरा उम्मीद है कि बच्चे मेहनत करोगे और अच्छा मार्क्स लेकर आओगे। मैं 1 तारीख का वेट कर रहा हूं, इंग्लिश का पेपर जैसे खत्म हो जाए आप कॉमेंट करो आके हमारे कॉमेंट सेक्शन में कि यस सर इंग्लिश के पेपर में तो फाड़ दिया, आग लगा दिया, बस यही मुझे आपसे सुनना है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूं और उम्मीद करता हूं जो टास्क मैंने दिया है आप उसको भूलोगे नहीं, यानी 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हमें कंप्लीट करवाना है बहुत जल्द, इंग्लिश के पेपर खत्म होते होते, तो वो आप लोग करवा दोगे, है कि नहीं बच्चा? तो प्लीज शेयर करते रहना सभी दोस्तों के साथ। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जब भी वीडियोस आए आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे, ठीक है फ्रेंड। जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।